चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट नंबर ए बी सी डी ई एफ तक पढ़े थे, जे नंबर में। चलिए आइए देखिए क्या डिफरेंशिएशन यू प्लस भी का किसका डिफरेंशिएशन यू प्लस भी का क्या होता है। पहले यू का डिफरेंशिएशन प्लस है तो प्लस, फिर किसका डिफरेंशिएशन भी का, और अगर बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल दिया जाए, करके दिखाइए जल्दी। ई के पावर 2x प्लस x के पावर -5। चलिए आंसर बताइए। चलिए हुआ करें। चलिए ई के पावर 2x का क्या होता है, ई के पावर 2x गुना, अब डिफरेंशिएशन किसका, पावर का। पावर में कौन है, कौन सा फार्मूला लगा दिए, ई के पावर बाई का। ई के पावर बाई का क्या होता है, ई के पावर बाई गुना बाई का डिफरेंशिएशन। अब किसका, एक्स के पावर -5 का क्या होगा, एक्स के पावर n का, n गुना एक्स के पावर n -1। क्या आया वैल्यू, ई के पावर 2x गुना इसका वैल्यू 2 को बाहर निकालिए, क्या आएगा, dx बटा dx कैंसिल हो गया, नहीं ये आ गया कितना, dx बटा dx बचा ना, प्लस ये आ गया -5 गुना x के पावर कितना, कौन कैंसिल हो गया, dx बाई dx कितना आया, 2 गुना ई के पावर 2x प्लस -5 बटा x के पावर, यही आंसर। अब वो सब देखिए डिफरेंशिएशन वो सब करते हैं नहीं, वो सब ज्यादा नहीं सीखना, बस डिफरेंशिएशन सीखना है कैसे करें, बाकी कैलकुलेशन है वो तो आता ही है, नहीं उसको सीखने से क्या फायदा। नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। क्या चले आगे, चलिए अब चलिए डिफरेंशिएशन किसका,
इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का u इंटू v फार्मूला। चलिए u को छोड़ दीजिए, किसको करिए, v का प्लस, अब v को छोड़ दीजिए, किसको कीजिए, यही है फार्मूला। एक बार u को करना है और एक बार v को करना है, बीच में क्या है, प्लस का साइन। नहीं याद रहेगा, डिफरेंशिएशन का u इंटू v फार्मूला। एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। चलिए करिए, e के पावर x गुना 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन। चलिए अब और देखते हैं आंसर। e के पावर x को छोड़ दिए, किसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 2 के पावर x को छोड़ दिए, किसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए क्या आ गया, e के पावर x का, e के पावर x, 2 के पावर x का, 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन 2 के पावर x गुना log 2 हो गया, हो गया, इसका 2 के पावर x, e के पावर x का, यही आंसर, यही आंसर ना, यही आंसर। नेक्स्ट फार्मूला, चलिए देखिए किसका डिफरेंशिएशन, किसका, u बाई v। डिफरेंशिएशन किसका, u बाई v का। क्या होता है, नीचे v है तो नीचे देखिए क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या होगा, v गुना डिफरेंशिएशन u का।
माइनस यू गुना डिफरेंशिएशन डी का। यही है फार्मूला, इसको याद रखना है। याद रहेगा? यू बाई भी है, नीचे भी है, भी स्क्वायर है, ऊपर क्या है, भी गुना डिफरेंशिएशन यू का माइनस यू गुना डिफरेंशिएशन भी का। चलिए एक एग्जाम्पल सोल्व करके बनाइए आप। चलिए करिए। चलिए हो गया। नीचे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, एक्स गुना किसका डिफरेंशिएशन, ई के पावर माइनस क्या होगा, ई के पावर एक्स गुना डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का। चलिए वैल्यू बोली, एक्स गुना ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, यही आ गया, यही आ गया। चलिए और आगे सोल्व करना चाहते हैं, ई के पावर कॉमन लेना चाहते हैं, यही आंसर। नेक्स्ट फार्मूला, चलिए हो गया, आगे चले। नेक्स्ट फार्मूला, डिफरेंशिएशन किसका, दूसरा डिफरेंशिएशन किसका, cos x का। तीसरा डिफरेंशिएशन किसका, tan x का। फिर डिफरेंशिएशन किसका, cot x का। फिर डिफरेंशिएशन किसका, sec का। फिर डिफरेंशिएशन किसका, सिक्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, नहीं साइन से लेके क्या आता है, cos तक। चलिए अब आइए देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। पहला का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, दूसरा का निगेटिव, तीसरा का पॉजिटिव, चौथा का निगेटिव, फिर पांचवा का पॉजिटिव, छठा का, है समझ में। पहला का डिफरेंशिएशन जो भी आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव, दूसरा का निगेटिव, अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक गुना टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक गुना
कॉट एक्स, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। नहीं, मैथ वाले स्टूडेंट को मैथ में प्रूफ भी मिलेगा नहीं, लेकिन बायोलॉजी वाले को ऐसे ही रख जाना नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन का, लेकिन एक्स का नहीं करना है, बाई का करना है। करिए। साइन एक्स का कितना होता था, कॉस एक्स। साइन बाई का क्या होगा, कॉस बाई गुना साथ में क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स। आया समझ में। चले आगे, समझना है कैसे किया जा रहा है। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन साइन, साइन एक्स नहीं है, ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। करिए। चलिए लिखने जा रहा है आंसर। क्या आ गया, साइन का कॉस होता है, हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सुने हैं, 2x, यही आंसर। चलिए आगे चले, तीसरा एग्जाम्पल समझना और घर में जाके क्या करना है। नहीं, रटने का सबसे सिंपल तरीका, इधर वाला लिख देना, इधर वाला छोड़ देना है, समझ रहे हैं। जैसे जो है लिख दीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं कॉपी में, और फिर इस कॉपी थ्योरी कॉपी को बंद कर दीजिए, बस फिर शुरू हो जाइए। नहीं नहीं, जहाँ आएगा अपने लिखाएगा ही नहीं, क्या लिखाएगा, नहीं नहीं आएगा तो क्या लिखाएगा, या अपने पता चल जाएगा। नहीं तो बस, नहीं रटना वैसे रटना नहीं है, ठीक है ना। जब याद करने किसी भी चैप्टर में, कोई भी सब्जेक्ट में, कभी भी, अभी से लेके बुढ़ापा तक, नहीं जब तक पढ़िएगा, नहीं और पढ़िएगा तो बहुत आगे मजा आएगा, समझ रहा है। कोई बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा कुछ नहीं पता, ठीक है ना। आपको मिलवाएंगे, अपना एक बच्चा है, नहीं जो बच्चा, ठीक है ना, उसके फादर हमारे यहाँ जितना भी बेंच है सब बनाए हैं, ठीक है ना, और उनका बच्चा, ठीक है ना, गरीब घर से थे, लेकिन आज आईआईटी चेन्नई में प्रोफेसर बना, नहीं और आईआईटी चेन्नई में एक कोर्स लॉन्च किया है, आईआईटी चेन्नई उसका वो हेड है। बहुत अच्छा बात है, नहीं अच्छा बात है। मैं 9 साल पढ़ा है वो, 4 साल बीटेक किया है, 5 साल पीएचडी आईआईटी चेन्नई से किया, समझ रहा है। नहीं उसको बोले हैं कि चलो इधर चांस मिलेगा, इधर जो बिहार का रहने वाला, इधर चांस मिलेगा कहीं आईआईटी पटना या कहीं भी, तो इधर भाग आना, नहीं और नहीं इधर चांस मिलेगा अभी तो वही रहना आईआईटी चेन्नई में, नहीं तो कुछ भी किया जा सकता है, समझ रहे ना। पढ़ने के लिए स्थिर रहना जरूरी है, माइंड को स्टेबल रखना जरूरी है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तेज तर्रार होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। बहुत सारा बच्चा बोलता है, सोचता है कि हमको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, बहुत सारा चीज नहीं आता। नहीं आता है तो और अच्छा बात है। क्यों अच्छा बात है, क्योंकि
हमें पता है कि हमें बहुत सारा चीज नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या करना है, हमें मेहनत करना है। इतना तो पता है ना सबको, बस। नहीं, और अपने पढ़ाई करते समय, सेल्फ स्टडी करते समय, या जो भी अभी के टाइम में, नहीं, इसमें कभी भी चीटिंग मत करिएगा अपने से। नहीं, नहीं तो हमेशा रोड पे रखेगा आपको। समझ रहे हैं, रोड पे रखना मतलब समझ रहे हैं? हाँ, समझ लीजिए। नहीं, पढ़ाई में अपने से चीटिंग नहीं करना, ठीक है ना। और इसको पैसा से खरीदा नहीं जाता है वर्ल्ड में कहीं भी। नहीं, यही एक ऐसा चीज है जिसको कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता। कहिएगा तो बहुत सारे तो लोग हैं जो मेडिकल में क्या 50 लाख रुपया ले जाके कॉलेज में देते हैं, मेडिकल में एडमिशन होता है। नहीं, होता है, लेकिन उसका कौन पूछने वाला है, ठीक है ना। मेडिकल में चलिए दो चार को पूछता भी होगा, इंजीनियरिंग अच्छा फील्ड में कोई नहीं पूछता है। नहीं, जिसको नॉलेज नहीं है कोई ऊपर नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं। और जिसके पास नॉलेज है, ठीक है ना, आप कॉलेज में भी बच्चा, सपोज कीजिए कोई आईआईटी में चले जाइएगा, नहीं, जो बच्चा मेहनत करिएगा, तेज रहिएगा, तो आपके बैच में जितना बच्चा रहेगा, 100 बच्चा रहेगा, एग्जाम आएगा तो बस आप ही के पास सब सोएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। समझ रहे हैं, बोलेगा क्या, तुम पढ़े हो 4-5 महीना, ठीक है ना, बाकी सब क्या उछलते कूदते रहेगा। तो 2-4 दिन बोलेगा कि हमको नहीं सिखा सिखा के, समझ रहे हैं। तो ये होता है कॉलेज में। नहीं, तो समझ लीजिए, मतलब आगे आने वाले टाइम में, अभी से 10th के बाद बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना। पढ़ाई करिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, जहाँ जाइए, इंडिया में, बिहार में, बाहर कहीं भी। नहीं, 10 लोग आपको कॉपरेट करेगा, घेरे रहेगा, सब लोग साथ देगा। नहीं, अभी बगल में देखे हैं टाटा कंपनी सुने हैं, टाटा स्टील। नहीं, अपना ही एक स्टूडेंट है, प्रदीप है। नहीं, आप लोग का सीनियर हो गया तो प्रदीप भैया हो गया, ठीक है। तो वो बहुत गरीब घर से बच्चा था, उसको पैसा भी नहीं होता था, ट्यूशन में कहीं घर जाता था तो लेके जाता था। नहीं, हमको बोलता था सर वो सर माफ नहीं किया, हम बोले ले जाओ पैसा जाके पढ़ के आप। नहीं, आज टाटा स्टील के जो हेड है उसी के साथ रहता है हमेशा, ठीक है। नहीं, तो उसको भी नहीं कुछ आता था, ना इंग्लिश बोलने, न लिखने, न कुछ करने, ठीक है ना। मेहनत किया, पढ़ाई किया, सबसे छोटा से शुरू किया, समझ रहे हैं। अपना पढ़ाई किया, जैसे सबसे छोटा, सबसे पहले उसको क्या, बिहार में पटना में एक डेयरी कॉलेज है, उसमें पहले एडमिशन हुआ। उसको छोड़ने के बाद क्यूसेट से केरला इंजीनियरिंग में गया, ठीक है। वहां से पढ़ाई करने के बाद जॉब में भाग गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करना है आगे। कब तक नहीं, बहुत सारा बच्चा पूछता है कब तक मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, कब तक खाना खाएंगे। नहीं, जब तक इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग खाना खाएंगे, नहीं खाना खाएंगे, तब तक मेहनत करना, समझ रहे हैं। और मेहनत करना आपके लाइफ रूटीन में आ जाना चाहिए, काम करना रूटीन में आ जाना चाहिए, तो इसमें कोई बात नहीं। नहीं, मेहनत करने में तो मजा आता है कि नहीं आता है। नहीं, तो उसको शामिल कर लीजिए आज से ही, अभी से, ठीक है ना। एकदम जितना एकदम हो सके एकदम, ठीक है। देखिए कितना अच्छा आप बन जाइए, नहीं कितना मतलब कहाँ दूसरे से कितना अलग हो जाइएगा। और नहीं मेहनत कीजिएगा तो जिंदगी भर बोझ बन के रहिएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, ये तो दूसरा था, तीसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। किसका ले लिया जाए तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, डिफरेंशिएशन साइन टू एक्स, ये एंगल में है और ये पावर में। चलिए करिए।
चलिए हो गया। चलिए मिला लेते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पावर का। नहीं, पावर में क्या है? n। तो n गुना बाई के पावर n माइनस वन कितना हुआ? हो गया। पावर का पहले हो गया। x के पावर n का सुने ना, n गुना x के पावर n माइनस वन, पहले पावर का। फिर किसका? साइन का। फिर किसका? साइन का। चलिए इधर क्या आ गया? 4 गुना साइन 2x के पावर 3 गुना साइन 2x का डिफरेंशिएशन बतला दीजिए। cos 2x गुना पहले पावर का यहां तक, फिर साइन का, फिर एंगल का। अब किसका? एंगल का। एंगल में क्या है? 2x। क्या बचा? यही आंसर। पहले पावर का, फिर साइन का, फिर एंगल का। याद रहेगा? या हम लिख भी देते हैं हिंट के लिए नोट में। फर्स्ट पावर का, सेकंड साइन का, थर्ड एंगल का। पहले पावर का, फिर साइन का, फिर एंगल का। चलिए दो फार्मूला और है, उसी को लिख के आज का क्लास एंड करेंगे। चलिए कौन सा फार्मूला हो गया था? नेक्स्ट एच। अच्छा, गलत लिखा गया है क्या? आई जे के, ये नंबर ना, ये नंबर। चलिए देखिए अब डिफरेंशिएशन, इसको क्या पढ़ते हैं? साइन के पावर, साइन के पावर माइनस वन, साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू क्या रखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए तो आ रहा है 1/√, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वैल्यू इतना ही, बस माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। चलिए यही है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स।
चलिए अब देखिए तो नोट में, अगर साइन एक्स बराबर क्या है भाई, तो एक्स बराबर कितना, साइन एक्स बराबर कितना है भाई, तो एक्स बराबर कितना, साइन को इधर ले चलिए, साइन गुना में नहीं है, साइन एक्स में साइन गुना में नहीं है, साइन और एक्स अलग अलग होता ही नहीं है, नहीं, साइन और एक्स अलग अलग नहीं होता, अलग कर दीजिए तो, अलग करिएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। अब एक्स को लिखेंगे तो ये साइन इधर आ जाएगा और ये होता है साइन इनवर्स बाई, आया समझ में, ऐसा होता है। एक और फार्मूला है उसको लिख देते हैं, एल नंबर। चलिए देखिए क्या है, अगर बाई बराबर दिया हुआ है एफ टी, एक्स बराबर दिया हुआ है जी टी, क्या मतलब, बाई टी के साथ बदल रहा है, एक्स टी के साथ बदल रहा है, एफ टी का मतलब बाई टी के साथ फंक्शन में है, टी के साथ वेरी कर रहा है। अब अगर हमें लिखना रहा डी बाई बटा डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इतना और इसको लिखेंगे इतना। चलिए अब इसका देखिए करते हैं, बाई का डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा, अब दोनों का वैल्यू लाके रख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना, एफ डैश, इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो यही हो गया, ऐसे करेंगे।